नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 18 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर्स होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और हमें याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बेस्ट ट्रिक भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे जो 17 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो जो सवाल था वो था, इमिनेंट जर्नलिस्ट एंड राइटर रवि बेलगरे हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगरे का निधन हुआ है, वह किस राज्य से थे। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है, बेंगलोर। वहाँ के जो CM है वो कौन है, BS येदुरप्पा। और वहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, वजुभाई वाला। पहला ऑप्शन दिख रहा है ओडिशा। अब ओडिशा की कैपिटल क्या है, तो वह है दिसपुर। ओडिशा के जो CM है वो है नवीन पटनायक, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। जो सेकंड ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। वहाँ की जो CM है वो है पलाना स्वामी, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। जो तीसरा ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। वहाँ के जो CM है वो है जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर में पहला सवाल क्या है। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि स्पेस एक्स हैज सेंट 4 एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बाय व्हिच रॉकेट दे वेयर सेंट। स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा है, उन्हें किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था। तो ऑप्शन है फाल्कन 9, स्टारलिंक, फाल्कन 7 और फाल्कन 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फाल्कन 9। चलिए देखते हैं स्पेस एक्स के बारे में थोड़ी जानकारी। तो स्पेस एक्स जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, जो कि एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उन्हें भेजने का भी काम करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 मई 2002 को। इसके जो CEO और फाउंडर है वो है एलॉन मस्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, और जो 4 लोग अभी अभी गए हैं उसमें से 3 जो है वो अमेरिका के हैं और 1 जो है वो जापान का है। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट को भेजा है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, PM नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन JNU, हु हैज़ मेड दिस स्टैचू। PM नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। इस मूर्ति को किसने बनाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जगदीश कुमार, नरेश कुमावत, रवि बेलगरे और सौमित्र चटर्जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेश कुमावत। नरेश कुमावत ने जो है ये मूर्ति बनाई है, और ये मूर्ति जो है ये 300 मीटर दूर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति है वो भी JNU में स्थापित है, उससे 3 फुट ऊंची ये मूर्ति है। अब यहाँ पर हमें जगदीश कुमार दिख रहे हैं, तो जगदीश कुमार कौन है, तो जो JNU है उसके कुलपति है जगदीश कुमार। सौमित्र चटर्जी कौन है, तो जिनका अभी अभी निधन हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। रवि बेलगरे की बात तो हमने अभी 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 की है कि वो एक प्रख्यात लेखक थे और उनका अभी निधन हुआ है। अब यहाँ पर हमें स्वामी विवेकानंद दिख रहा है, तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ जानकारी देखते हैं। तो यह है स्वामी विवेकानंद। इनका जो जन्म है वो हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और इसीलिए 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 4 जुलाई 1902 में बेलारूट मठ में। उसके बाद में अगर फाउंडर की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। उसके बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका असली नाम क्या था, तो उनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। लेकिन उन्हें स्वामी की पदवी किसने दी थी, तो वो दी थी अजीत सिंह खत्री ने। कब दी थी, तो जब 1893 में शिकागो जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, तब उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त की जगह पर स्वामी विवेकानंद जी करके संबोधित किया था अजीत सिंह ने। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी जानकारी। उसके बाद में अगर इस मूर्ति की बात करें तो इस मूर्ति में बनाने में नरेश कुमावत को करीबन 7 महीने का समय लगा है। अब यहाँ पर हमें इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, जापानीज नोबेल लॉरेट मासाओशी कोशिबा हैज़ पास्ड अवे, व्हेन डिड ही रिसीव नोबेल। जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है, उन्हें नोबेल कब मिला था।
तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2012, 2014, 2008 और 2002। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2002। मासाओशी कोशिबा जो है वो एक फिजिशियन थे, यानी कि भौतिकी में उनने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था और ब्रह्मांड में न्यूट्रॉनों की खोज के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। वो टोक्यो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर भी रहे हैं। उनका जन्म जो है वो हुआ है 19 सितंबर 1926 को जापान में, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई है 12 नवंबर 2020 को जापान में। अब यहाँ पर हमें 2012 दिख रहा है, तो 2012 में क्या हुआ था, तो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो दिया गया था सौमित्र चटर्जी को। उसके बाद में 2014 में क्या हुआ था, तो 2014 में जो मलाला यूसुफजई है उन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेंच्योर इज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो जो ऑप्शन है वो है संजय कुमार मिश्रा, अजय त्यागी, कलराज मिश्रा और संदीप बख्शी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संजय कुमार मिश्रा। अब यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 मई 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, संजय कुमार मिश्रा। और ये 2 लॉ पर काम करती है। पहला लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा लॉ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब उसमें जो और 2 ऑप्शन थे वो कुछ इस प्रकार थे, अजय त्यागी। अब अजय त्यागी कौन है, तो अजय त्यागी जो है वो सेबी के जो है वो डायरेक्टर है। अब सेबी क्या है, तो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन ये जब काम करना शुरू हुआ था इसमें तो वो हुआ था 1992 में। उसके बाद में एक ऑप्शन दिख रहा है कलराज मिश्रा। अब कलराज मिश्रा कौन है, तो ये गवर्नर है राजस्थान के, और राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। अब इसे याद कैसे रखें, क्योंकि राज्यपाल और सीएम जो है हमें याद नहीं रहते, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। राजस्थान, राजस्थान यानी राजा की बात हो रही है, और राजा कौन होता है, तो अशोक राजा हमें पता है, तो अशोक से हम अशोक गहलोत याद में रख सकते हैं। और कलराज से, कलराज में भी राज आता है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में संदीप बख्शी दिख रहा है। अब यहाँ पर संदीप बख्शी कौन है, तो संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1994 में। और आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है, हम है ना। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है, हाउ मच पेनाल्टी हैज़ आरबीआई इम्पोज्ड ऑन पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1 करोड़। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1894 में। स्थापना किसने करी थी, तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने इसकी स्थापना करी थी। इसके प्रेजेंट में एमडी और सीईओ कौन है, तो एमडी और सीईओ है मल्लिकार्जुन राव, और इसकी जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक ऑन। तो इतनी जानकारी हमें पंजाब नेशनल बैंक से मिलती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आरबीआई की भी बात हुई है, तो आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इस बैंक की स्थापना हुई थी। इसको जब नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो 25th गवर्नर यानी कि जो करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली वन द मास्टर्स गोल्ड टूर्नामेंट 2020। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्ड टूर्नामेंट 2020 जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है टाइगर वुड्स, विजय सिंह, फिल मिकलसन और डस्टिन जॉनसन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डस्टिन जॉनसन। डस्टिन जॉनसन ने जो है वो मास्टर गोल्ड टूर्नामेंट 2020 जीता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये है कि हु बिकेम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी
या फिर 1 और 2 यानी कि सुशील मोदी और तारकिशोर प्रसाद दोनों, और जो पांचवा ऑप्शन है वो है 2 और 3 यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 5 यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलिए देखते हैं अब जो ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी। तो ये है तारकिशोर प्रसाद जो कि बीजेपी के पार्टी से है और ये कटिहार कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और ये बिहार के 5वें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद में रेणु देवी जो है वो भी बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करती है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है बेटिहा और वो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार बनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो 7वीं बार वहाँ के सीएम बने हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, इसमें मैंने नीतीश कुमार के बारे में और बिहार के बारे में डिटेल में बताया है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, Which actor has recently been appointed as the state icon of Punjab by the Election Commission? चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ और सोनू सूद। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सोनू सूद। चलिए देखते हैं सोनू सूद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये है सोनू सूद जो कि एक बेहतरीन एक्टर है। उनका जो जन्म है वो हुआ था 30 जुलाई 1973 मोगा पंजाब में, और इसीलिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने उन्हें आइकॉन के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो उनका एजुकेशन है वो उन्होंने बीई किया यानी कि इंजीनियरिंग की है यशवंतराव चौहान कॉलेज नागपुर से। उसके बाद में एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो उन्हें दिया गया है यूएनडीपी द्वारा। अब यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो जो मजदूर थे जो कि प्रवास कर रहे थे उन्हें सोनू सूद ने जो है वो काफ़ी मदद की थी और प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो भी उन्होंने लॉन्च किया था। तो इतनी जानकारी हमें सोनू सूद के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 14 नवंबर, 13 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 17 नवंबर। अब यहाँ पर हमें जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है वो है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को जो है वो 2 डे मनाए जाते हैं, एक है आयुर्वेद दिवस और दूसरा है दयालु दिवस यानी कि काइंडनेस डे। उसके बाद में जो 14 नवंबर दिख रहा है वहाँ पर चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज़ डे यानी कि बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि अगर हम कंपैरिजन में डेज को याद रखेंगे तो हमें डेज जो है वो काफ़ी आसानी से याद हो सकते हैं। जैसा कि 11 नवंबर को जो है वो नेशनल एजुकेशन डे होता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि हाउ मेनी ईयर्स हैज़ ऑस्ट्रेलिया स्विमर शाइना जैक बीन बैंड फॉर इंडेवंटली फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग? ऑस्ट्रेलिया के तैराकी शाइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल, 3 साल, 2 साल या फिर 1 साल? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 साल। उसके बाद में अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। वहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। उसके बाद में शाइना जैक की बात हुई है, तो ये है शाइना जैक। चलिए अब देखते हैं 18 नवंबर का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो क्या है। द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी चंद्रावती हैज़ पास्ड अवे? किस केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दीव दमन और लक्षद्वीप। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है।